हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वह सिलेबस के बारे में, और ये सिलेबस है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि लैंग्वेज में अपना कोड फिल कर रहे हैं 114, यानी कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जानते हैं कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन क्या है। आपको बता दें कि आप लोग को इंग्लिश में दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिल रहा है। ये इसका कोड आपका अलग है, लेकिन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का जो कोड है वह 114 है। तो अगर आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन दोनों ही सब्जेक्ट इंग्लिश के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वह 23 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि टोटल आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब जो आपका पेपर होगा वह 80 मार्क्स का आपका यह पेपर होगा, ठीक है। और 4 मार्क्स जो है वह आप लोगों का एक क्वेश्चन सही करने पे मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने रॉन्ग किया तो उस पर आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो PYQ हुए हैं, PYQ 2023 में, उसके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग के इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में, वह क्वेश्चन जो रहेंगे वह उसके 6 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 6 टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे, जिनमें पहला दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड जो यहाँ पे टॉपिक बताया गया है वह है आपका वर्बल एबिलिटी से है। फिर इसके बाद है रीअरेंजिंग द पार्ट्स से है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। यानी ये 6 टॉपिक आप लोग का दिया गया है कि आपके जो सब्जेक्ट का कोड है 114, यानी कि आप लोग का इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए आपका जो सिलेबस होगा यहीं से आएगा। अब क्या इसमें सच्चाई है, कितनी परसेंट इसमें सच्चाई है कि यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वह बनने वाला है, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे कि आपका PYQ यानी कि पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था 2023 में, उसमें किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए थे, क्या ये ही 6 टॉपिक हैं जहां से PYQ आप लोग के बनाए गए थे। इन सब कुछ को हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट एनसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आपके एनसीईटी एग्जामिनेशन में 7 सब्जेक्ट हैं, और 7 सब्जेक्ट में 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो सभी को कॉमन है, चाहे वो आप BA BEd करिए या फिर BSc BEd करिए, ठीक है, या फिर BCom BEd करिए, ये सभी के लिए आपका कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन जो सब्जेक्ट है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह 1999 का जो कोर्स है केवल केवल आपको 999 में मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, PYQ एनालिसिस आपको किया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7309733765 पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि आपका जो सिलेबस है वो कहां कहां से आप लोग क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कम्युनिकेशन फॉर इंग्लिश का सिलेबस है, इसका जो 50% सिलेबस है, 50% सिलेबस है, वह बिल्कुल ही मिलता जुलता है किससे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से, ठीक है। तो एक फायदा तो ये भी होगा आप लोगों का कि अगर आपने अपने दोनों ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ही इंग्लिश रखा हुआ है, ठीक है, दोनों में ही इंग्लिश रखा हुआ है, पहले में आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखा हुआ है, दूसरे में कम्युनिकेशन फॉर इंग्लिश अगर आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग के लिए फायदा क्या हुआ कि आपको बहुत कम चीजें ही सेकेंड पेपर के लिए, जो सेकेंड लैंग्वेज उसके लिए पढ़ना होगा। तो जो आपके मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जो टॉपिक पूछे जाएंगे वह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके अनसीन पैसेज जिसको आप लोग बोलते हैं, अभी तक बोलते आ रहे हैं अनसीन पैसेज के रूप में, और ये पैसेज भी हो सकता है आप लोग का,
ये आपका पोयम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है ये, ठीक। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जहां से आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आप लोगों ने ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जरूर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। द कोर्सिव वर्ड, ये जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। ग्रीटिंग एंड सॉल्यूशन, ये आप लोग जानते होंगे, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन सब के चैप्टर में ये सब इंक्लूडेड है। प्रिसाइज राइटिंग, यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका पैराफ्रेजिंग, फिर है आपका रिपोर्ट राइटिंग, मैसेज, नोटिसेस, लेटर राइटिंग। ये सब कुछ आप लोग जो देख रहे हैं ये टॉपिक आप लोग को मिलने वाला है कौन से टॉपिक में भाई, तो ये आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि और भी क्या क्या चीजें आप लोग को मिलेंगी। एक बात आपको बता दें कि सब जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे ना बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप लोग लगभग एक दिन में एक टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो 45 डेज का समय बचा हुआ, तो आराम से इसको आप लोग चाहें तो 1 मंथ में ही खत्म कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे का स्टडी भी करते हैं आराम से, तो इन सब टॉपिक को 1 महीने में आप पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ टॉपिक खत्म कराने में हम आप लोगों की जरूर मदद करेंगे। इसके बाद जो आप लोग का सिलेबस है इसमें आप लोग का एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले सिलेबस में भी। एरर करेक्शन, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, फिलर्स, फॉरेन वर्ड्स, रीअरेंजमेंट, ये सब टॉपिक आपको यहाँ पर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है वहां भी आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस और नरेशन, यहां से भी आप लोग के जो प्रश्न है वह बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का है सेंटेंस, सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये सब कुछ। क्लॉज आप लोगों से पूछा गया है। इसके बाद है आपका फ्रेज से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन टैग, होमोफोन या होमोनिम्स, इन सब से आप लोगों के प्रश्न पूछे गए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछाते हैं। कम से कम यहाँ पर जो है वो 5 क्वेश्चन इसी से आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, चाहे वो अनसीन पैसेज हो या फिर शॉर्ट स्टोरी के रूप में है या फिर आपका कोई भी पोयम यहाँ पर दिया गया हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।